जय हिंद साथियों। कैसे हैं अभी सभी लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी वाली मैथ्स की क्लास में। आज की क्लास से हम लोग एक खास नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। क्या नाम है भाई? परसेंटेज। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता। अब प्रतिशतता के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और कितने लेवल तक जा सकता है वहां तक जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि परसेंटेज के कुछ खास टाइप हैं। कुछ यहाँ लिखे हैं, कुछ जो छूट गए होंगे उनको मिसलेनियस में हम लोग देखेंगे। मतलब ये कि सबसे पहले हम लोग परसेंटेज की जो बेसिक्स है ना, जो इसका आधार है, परसेंटेज है क्या, बनाते कैसे हैं, बिगाड़ते कैसे हैं बनाने बिगाड़ने का मतलब है परसेंटेज कैसे हम साइन सिंबल लगाते हैं और उस सिंबल को कैसे हटाते हैं। तो बेसिक्स सबसे पहले जरूरी है, बिना इसके आप आगे की चीजें समझ नहीं पाओगे। परसेंटेज की अगर यहाँ वाली आपने बेसिक समझ ली जो मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा, तो उस परसेंटेज की बेसिक्स का यूज आप इसके जो आगे के टॉपिक्स होंगे उनमें कर पाओगे, चाहे वो इनके क्वेश्चंस हो, चाहे लाभ और हानि जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं उसके क्वेश्चंस हो। डिस्काउंट वाले सवाल में भी परसेंटेज का यूज ही होता है। जब आप इंटरेस्ट पढ़ोगे अर्थात ब्याज, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वहां पर भी आपको इन्हीं बेसिक्स का यूज करना होगा। जब मैं बेसिक्स सिखा रहा हूँ आज की क्लास में, तो जहाँ जहाँ पर पॉइंट्स आएगा वहाँ वहाँ पर मैं मेंशन करूँगा और आपको याद दिलाऊंगा कि देखो इसी बेसिक का यूज इस वाले चैप्टर में इस तरीके से होगा। ठीक है। और हाँ, एक खास टॉपिक और, एक टॉपिक है आप ही के एग्जाम का, डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात आंकड़ों का प्रबंधन, या डेटा हैंडलिंग भी कह सकते हो। तो जो डीआई शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं डीआई के, फिगर पर बेस्ड, चाहे वो पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, या टेबुलेशन हो, टेबल चार्ट, वहां पर भी परसेंटेज का जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें भी इन्हीं बेसिक्स का यूज, इनके क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ बेसिक्स पता हो तो उसके भी क्वेश्चंस आप बड़े आराम से निपटा देंगे। तो जरूरी है कि सबसे पहले आप बेसिक्स समझ जाओ। सेकंड टाइप होगा हम लोग का ए बी रूल। ए बी रूल क्या है भाई? ए बी रूल होता है कि पहले आप ए से बी की तरफ बढ़ जाओगे परसेंटेज में, चाहे आप बढ़ाओगे चाहे घटाओगे, बी तक पहुंच गए, बी से वापस ए पर आना होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टाइप सेकंड में रखेंगे। अब ये जो ए बी रूल पर क्वेश्चंस बनता है, इनके लैंग्वेज में डिफरेंस होता है और अलग अलग टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। देखिए, ए बी रूल पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो पूछेगा तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। समझ रहे हो इस टाइप के क्वेश्चंस। मैं बोल दूं कि एक इस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ को पहले 10% बढ़ाते हैं, तो विड्थ को कितने परसेंट घटा दे जिससे एरिया सेम रहे। मतलब पहले हम ए से बी की तरफ जाए, जैसे लेंथ बढ़ाया, अब फिर से घटाने की बात करें कि एरिया चेंज ना हो, तो वो सब भी टाइप के क्वेश्चंस को हम ए बी रूल में पढ़ेंगे। ठीक है, ए से बी से रूल की तरफ, ए की तरफ आना। जो टाइप थ्री है जिसका नाम है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर प्रतिशत परिवर्तन। इस चीज को क्या कहते हैं भाई? इसको कहा जाता है उत्तरोत्तर प्रतिशत परिवर्तन। अब ये जो उत्तरोत्तर प्रतिशत परिवर्तन है, इसका मतलब क्या है भाई? जब भी उत्तरोत्तर या सक्सेसिव वर्ड का यूज ही वहीं पर होता है जहां पर कभी भी एक ही चीज में दो या दो से ज्यादा बार चेंज लाया जा रहा हो, और वो भी परसेंटेज में। जब भी कभी परसेंटेज में चेंज लाया जा रहा हो एक ही चीज पर दो या दो से अधिक बार, तो वहां पर चेंज आता है सक्सेसिव का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो, वहां पर लिखा होता है फ्लैट, क्या लिखा हो भाई? फ्लैट लिखा हो, लेकिन लिखा हो 40% प्लस 40%, तो ये 80% तो है नहीं। इसका मतलब था कि पहले 40% का डिस्काउंट लगा लीजिए, फिर जो बचेगा उतने रुपए पर फिर से 40% का डिस्काउंट, तो ये है आपका सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है। अब जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को समझ जाओगे आप कि कैसे हम दो या दो से ज्यादा बार चेंजेस को लगाना होगा, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से हम इकट्ठे टोटल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। जब आप ये समझ जाओगे तो इसका यूज और बाकी जगहों पर हो जाएगा, जैसे पॉपुलेशन एंड मशीन, जनसंख्या और जो मशीन पर क्वेश्चन बनेगा परसेंटेज का, उसमें यूज हो जाएगा सक्सेसिव का। जब आप पढ़ोगे 2D एंड 3D इमेज पर क्वेश्चन, चाहे एरिया में चेंज निकालना हो, क्षेत्रफल में, चाहे आयतन में चेंज निकालना हो, वहां पर भी हम इसी वाले सक्सेसिव का यूज करेंगे। वेन डायग्राम में भी कई जगह सक्सेसिव का हो जाता है यूज,
तो जो ये तीन है, ये तीन तो बिल्कुल एक जैसे रहेंगे, इसलिए अलग अलग टाइप लिख रखा ताकि आपके मन में ये ना आए कि भैया परसेंटेज में तो ये पढ़ा दिया वो नहीं पढ़ाया, ये सब एक ही जैसे हैं। कई इलेक्शन में तीन चार टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये टाइप हैं लेकिन इनके अंदर भी टाइप हैं। इलेक्शन में जो तीसरा टाइप होगा आखिरी वाला, उसमें सक्सेसिव का यूज हो जाता है। एग्जामिनेशन में भी इसका यूज हो जाता है, समटाइम्स कमीशन पर बेस्ड। तो सक्सेसिव इसीलिए पहले सीख लेंगे ताकि आगे के टॉपिक्स में इसका यूज होता चला जाए। कुछ और है इसमें है टाइप जिनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो उनको जब हो सकता है याद नहीं हो, छूट गया हो, तो उनको बाद में, इसके बाद मिसलेनियस में देख लेंगे। अब जरूरी है कि वेन डायग्राम भी क्या होता है, वेन डायग्राम छूट गया। वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम का यूज आपने देखा होगा रीजनिंग में, फिगर पर बेस्ड है कि नहीं, है ना, है ना। फर्नीचर, मेज, कुर्सी को अगर किसी तीन सिंबल से दिखाया जाए, चार ऑप्शंस होते थे, कौन सा दिखा रहा होगा। बट यहाँ पर कैसे यूज हो, यहाँ पर कुछ खास टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनको लगाने के लिए जो मेथड होगा वो मेथड होगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम सिर्फ नहीं कह सकते हम लोग क्या कहेंगे इसको, हम लोग इसको कहेंगे वेन डायग्राम मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे, वेन डायग्राम मेथड। तो एक मेथड होगा सवाल को लगाने का, ठीक है। चुनाव पर आधारित सवाल टाइप 7 में, एग्जामिनेशन अर्थात परीक्षा पर आधारित सवाल यहाँ पे, इसके बाद कमीशन पर बेस्ड। तो जो कमीशन पर बेस्ड सवाल होगा, जैसे किसी आर्टिकल को बेचा जाता है, प्राइवेट जॉब जो बच्चे कर रहे होंगे किसी भी सेक्टर में, अगर सेलिंग का काम दिया जाता है, उनको बोला जाएगा कि भैया 15,000 का आर्टिकल आपको बेचना है, हम आपको 20,000 देंगे, ठीक है। मतलब इतना कहाँ, 15,000 पे 20,000, तो जगह 15,000 की सेलिंग करोगे हम आपको 5,000 रुपया देंगे, आपकी सैलरी है। लेकिन अगर 15,000 के ऊपर वो सेलिंग कर रहा है तो उसको तो थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा मिलता है वो कमीशन है। तो जो कमीशन बेस्ड पर क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप के होंगे, उसको कैसे डील करेंगे हम लोग यहाँ पे मिल करके, मतलब कैसे सवाल आएंगे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मतलब कुल मिला करके तो मतलब यही था कि चलिए शुरू कर देते हैं अपना बेसिक्स, अर्थात परसेंटेज की बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। तो आइए मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि परसेंटेज होता क्या है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भैया इसी चीज में। हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में बोल दूंगा, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चैप्टर का नाम है ये प्रतिशतता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। प्रतिशतता चैप्टर का नाम है और इंग्लिश में बोलते हैं इसे परसेंटेज। तो सिर्फ इतनी बात बतानी थी कि जो ता लगा होता है ना, या एज लगा ऐसा, ये ता लगने का मतलब होता है टॉपिक या चैप्टर का नाम होना। कंफ्यूज आना मत ज़्यादा कि सर प्रतिशत है, प्रतिशतता लिखा है, तो मतलब कंफ्यूजन में आ जाओ। ता लगाने से टॉपिक का नाम हो जाता है। जब आप ज्योमेट्री, अगर आप के सिलेबस में ज्योमेट्री होता, ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ोगे, रूल आएगा सर्वांग समता का, समरूपता का नियम। तो समरूपता टॉपिक का नाम है और रूल होता है समरूप का, रूल ऑफ सिमिलैरिटी में सिमिलर का रूल पढ़ते हैं। ऐसे ही परसेंटेज में परसेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्रतिशतता में प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, से यस। तो भाई इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिशत के बारे में। ता लगने से क्या हुआ, प्रतिशत हो गया। अब कई जगह परसेंटाइल आता है, तो परसेंटाइल जो वर्ड है इसका यूज होता है रैंक को दिखाने के लिए, कुछ और खास यूज इसका नहीं है। तो परसेंटाइल छोड़ दीजिए, वो सिर्फ रैंक के लिए होता है। कैसे दिखाते हैं रैंक को, शॉर्ट वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे हमारी, देख लीजिएगा, ठीक है। सो प्रतिशतता टॉपिक का नाम हुआ, पढ़ेंगे इसमें प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है आइए बताते हैं भैया। प्रतिशत शब्द से लग रहा होगा ऐसा हर एक नंबर जिसको हम उठा लें या जिसको लिख दिया जाए प्रति 100 पर। प्रति 100 पर अगर हम कुछ भी नंबर लेते हैं तो वो नंबर कहलाएगा परसेंटेज। इजी भाई, प्रति 100 पर ली गई संख्या प्रतिशत कहलाती है। सिंपल सी बात, प्रति 100 पर ली गई संख्या किसमें कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 पर 10 ले लिया तो हम इसको कहेंगे 10 प्रतिशत। से यस गाइस, इजी है, इजी। अगर हमने 100 पर 150 ले लिया, ज्यादा ले लिया, अब भी कह सकते हैं 150 प्रतिशत, है कि नहीं भाई साहब। और अगर हमने 100 पर कोई नंबर ना लेकर के अल्फाबेट्स ले लिया x, तो 100 पर ले रहे हो, चूंकि 100 पर ले रहे हो तो ये कहलाएगा x प्रतिशत।
इजी ब्रो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी के मन में ये वाला सवाल आ रहा हो कि सर जी ये तो बताइए, अगर 100 पर ना ले हम 1000 पर ले ले, तो 1000 पर हम ले ले 10 तब, तो भैया 1000 पर नहीं लेना है, समझ रहे हो? 100 पर लोगे तभी प्रतिशत होगा। तो इसको चेंज कर दीजिएगा, 0 0 हटा करके 1/100 लिख दीजिएगा। अब ये हो जाएगा, जो ऊपर है ऊपर वाले नंबर के साथ में लिख सकते हो प्रतिशत। अब जब ये बेसिक समझ रहे हो भैया, ओ भैया, भैया बहुत जरूरी है भैया, भैया बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए भैया, समझ रहे हो भैया? तो ये बिल्कुल भी बेसिक चीज है और इसको अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आपका गलत होगा वो बेसिक से गलत होगा, फिर बड़ी बेइज्जती होती है। पता है कि इतना छोटा सा सवाल आपसे नहीं हो पाया, क्या समझ में आया? इतना छोटा सा सवाल आपसे नहीं हो पाया तो फिर बेइज्जती होती है, और बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है ब्रो। तो बेइज्जती ज्यादा ना हो कि छोटे से छोटी चीजें ना आ पाए, सब कुछ जानना है भाई। सो लिसन वन सेकेंड, कैसे गलती करवा दूं? चलो गलत करवा देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि गलत करवाता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रतिशत शब्द मैं बार बार लिख रहा हूँ, प्रतिशत लिखना अच्छा नहीं लगता कि नहीं? तो प्रति का एक सिंबल होता है ऐसा, इसको दिखाते हैं प्रति, ईच। जैसे 10 रुपया प्रति किलोग्राम, इजी ना, ये सिंबल ही तो है प्रति का, रेट पे दिखाते हैं। तो ये वाले प्रति के सिंबल में, ये ईच वाले इस सिंबल में, प्रति मतलब ईच, इस सिंबल में 100 में 2 जीरो होते हैं, एक पहले एक बाद में लगा दो, और ये जो सिंबल बना इस सिंबल का मतलब होगा प्रतिशत। मतलब लिखने से अच्छा है ये सिंबल आगे लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब सब लोग पढ़ लेंगे कि ये प्रतिशत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, समझ रहे हो? शॉर्ट फॉर्म हो गया कि भैया लिखने से बच गए, प्रतिशत लिख दिया। तो अब ये सिंबल जहां पर भी कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सिंबल के पहले वाला नंबर पहलवे ले चुके हैं 100 पे। मेरी बात समझ रहे हो? 100 पर ली गई संख्या प्रतिशत में कहलाती है, दैट्स वाई ये प्रतिशत है। बहुत आसान लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। आओ आ जाओ, बहुत मजा आया, लो गलत करो। अगर मैं सवाल पूछता हूँ भाई साहब, बहुत आसान सा सवाल है कि बता दीजिए 25 को प्रतिशत में बदलिए, 25 को प्रतिशत में बदलिए। अब अगर यूं सवाल हो जाए तो क्या करेंगे? अभी देखना भाई साहब, अभी देखना अभी देखना। बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड गाइस बैठे हैं हमारी क्लास में और बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड गलत आंसर देंगे। चलिए भाई जल्दी से गलत करो। चेंज इनटू परसेंटेज ऑफ किसको? 25। 25 को प्रतिशत में बदलना है, और जल्दी जल्दी अगर मैं कहूँ गलत करो तो गलत कैसे करोगे? देखो सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे? फर्स्ट फर्स्ट तरीका वो करेंगे कि 25 से, अच्छा प्रतिशत में बदलना, बहुत बढ़िया, 25/100 माने 1/4 माने प्रतिशत। कुछ लोग तो प्रतिशत नहीं लगाएंगे, तो 1/4 तो हम कहेंगे भैया जी ये हो गया आपका गलत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग 25/100 लिखेंगे और लिख देंगे 1/4 प्रतिशत, तो भैया ओ भैया गलत। अरे 25 से काटेंगे ना तो 1/4 तो आएगा। अब कुछ लोग करेंगे अच्छा 25 को परसेंटेज में बदलना था, ओके 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 ओके, ये है 100 से भाग देंगे 0.25 परसेंटेज। तो मैं कहूँगा क्या भाई साहब, रॉन्ग है ये सब के सब आंसर रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आंसर लाओगे ना अगर ऐसा तो गलत है। अब आप कहेंगे कर सर जी अभी तो बता रहे थे कि ये वाला सही था, तो ये गलत कैसे? तो वो भाई साहब देखो तो ध्यान से, तनिवार थोड़ा सा ध्यान से तो देखिए, देखो जरूर। मतलब परसेंटेज पहले से ही लगा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर हमने 100 पे लिया था, बट जब पहले से ही नहीं ले रखे हो, बनाना है परसेंटेज में, तब ये तो ये हो गया ना कि अगर मैं परसेंटेज हटाऊं, देखो यहाँ कहीं परसेंटेज लगा है? नहीं लगा, नहीं लगा ना। जब निचवा से 100 हटता है तब परसेंटेज लगता है, 100 हटेगा कैसे? 100 हटेगा जब ऊपर कहीं 100 होता, कट जाता। सिंपल सी बात है, परसेंटेज हटाते हो तो नीचे 100 लगाते हो, मतलब ये हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, यही ना हुआ?
मतलब ये कि टू रिमूव परसेंटेज गाइस अलग पेज पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको रिमूव करना है परसेंटेज तो आप क्या करते हो, 100 से भागे 100, ठीक है, 100 से भाग देते हो। और अगर प्रतिशत बनाना है, टू मेक परसेंटेज, टू मेक परसेंटेज हिंदी में होगा प्रतिशत बनाने के लिए, ऊपर लिखा है प्रतिशत हटाने के लिए। तो प्रतिशत बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 100 का। और गाइस ये है तरीका, मतलब मुझे यहाँ पे 25 को अगर परसेंटेज में बदलना था तो 25 को 100 से भाग नहीं देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हो जाएगा आपका 2500%। ये है आपका करेक्ट आंसर, आंसर ब्रो इस वाले सवाल का। बताइए मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। ये केवल इस बात के लिए था, ये वाली जो बेसिक चीज है ये सिर्फ इस बात के लिए थी कि मैं आपको समझा पाऊँ क्या है परसेंटेज, यही तो जरूरी है, ठीक है। ओके, तो जब आप ये समझ गए हो समझ गए होंगे कि भैया प्रतिशत क्या होता है, नीचे 100 लगा हो तो है, नीचे 100 नहीं लगा हो तो नहीं है। और अगर बनाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। इजी गाइस, सबका निचोड़ अभी बता दूंगा इकट्ठे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हटाना है भाग दीजिएगा, बनाना है 100 से मल्टीप्लाई करिएगा। अब एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता हूँ, आपकी बचपन की कहानी से। आपने हाई स्कूल पास किया होगा, नहीं करे, अरे करोगे, मतलब क्या ही मतलब हाई स्कूल का पास करने का। आपने अपने एग्जाम्स में कितने परसेंट नंबर पाए हो कैसे पता चलता था। 10वीं क्लास में मैक्सिमम मार्क होता है 600। 600 नंबर में से कितना नंबर पाए हो, मैंने मान लिया कि आप पा गए 480 नंबर। तो 480 नंबर अगर आप पाते हो 600 में से, तो परसेंटेज कैसे बनाते थे, 480 को 600 से भाग देते थे, ठीक ना, और फिर मल्टीप्लाई करते थे 100 का, तो परसेंटेज बन जाता था। ये जो 100 है ना, वो कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि परसेंटेज में बनाना है और बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। जब भी परसेंटेज में चेंज करना होगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी बात सबको समझते जा रहे हो। अब जैसे मैं कहूँ आपको कि 90 डिग्री जो है एक संपूर्ण कोण का कितने परसेंट है, तो 90 डिग्री संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। तो 90 को पूछ रहा, 90 ऊपर करो, 360 को नीचे करो और मल्टीप्लाई। जब तक 100 का मल्टीप्लाई नहीं होगा परसेंटेज नहीं बनेगा। 0 0 9 चौके 36, 4 से 100 को काट करके 25%। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है और आप नहीं समझ पाते कि हम क्या करेंगे। ये जो कहानी है कि ऊपर क्या रखेंगे नीचे क्या रखेंगे, अभी ये नहीं बता रहा हूँ, अभी सिंपल सी बात है, इन दोनों चीज़ों को समझना, वो समझ रहे हैं तो समझ रहे होंगे, मतलब मेरे ख्याल से। आइए कुछ नई चीज़ों पे लेके चलता हूँ ताकि आपको मज़ा आए, ठीक है भाई। तो भाई चलो भाई, अब आप ये बताओ, बहुत ही आसान सा कर देते हैं ताकि बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। वरना 14% ऑफ 14% इज, बताइए क्या होगा। मतलब है हिंदी में 14% का 14% होगा। अब अगर ऐसा सवाल है ना भैया, ऐसा सवाल है ना भैया, तो ऐसे सवाल के लिए क्या होगा, ऐसे सवाल के लिए जहां पर परसेंटेज ऑलरेडी बना हो वहां पर भाग देते हैं 100 के, ठीक है। और अगर रिमूव नहीं करना होगा, बनाना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14% इज कॉल्ड, ये 14%, 14/100। देखो यहाँ भी परसेंटेज था, हटाया तो 100 लगाया, का सिंपल सा मतलब मल्टीप्लाई। 14% वंस अगेन 14 गुने, ये परसेंटेज है तो बटे में 100 लग गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, 100। तो 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 बनेगा, 4 जीरो लग गए, और ऊपर 14 14 9 जा 14 14 जा 196।
अब 196 को इससे भाग दोगे तो 196 कितने जीरो थे, 4, तो 4 डिजिट छोड़ करके दशमलव लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए भाई, अभी कोई डाउट है क्यों भाई साहब? कोई डाउट नहीं ना? अब इन चीज़ों को अगर समझ गए हो कि परसेंटेज हमें लगाना कब है, मतलब मल्टीप्लाई कब करना है बनाने के लिए और हटाने के लिए, तो 100 से भाग। परसेंटेज था बना तो इसलिए 100 से भाग दिया, नहीं बना होता तो करते, मतलब वही करते जैसा मतलब आप लोग करते जा रहे थे, ठीक है। मतलब चलो, मतलब अब ये बता दो कि भाई, अब थोड़ा बेसिक्स ही है, और बेसिक्स में एक पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्टार बना लो। ये एक पॉइंट है जो हम सिखाने जा रहे हैं आपको, आपको सीखना होगा। अगर हम बोलते हैं कि ए बी का कितने परसेंट है, ये सिंपल सी बात, ए बी का कितने परसेंट है, क्योंकि अब से लेकर के यहां से रियल परसेंटेज शुरू होता है, जिसका यूज है बहुत सारा। आगे के चैप्टर में जो बता रहा था मैं कि बेसिक समझोगे तो आगे यूज है ना, वो यहाँ से है। कहाँ से है? यहाँ से। एक दूसरी लैंग्वेज होती है कि ए बी का कितने परसेंट है, ये हुआ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, पहली लाइन हो गई। जो दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन समझना है वो है कि ए बी से कितने परसेंट ज्यादा या कितने परसेंट कम, वो सेकंड लैंग्वेज है, बाद में आते हैं इसलिए उस पर। अब ए बी का कितने परसेंट है, इस चीज के लिए आंसर करना होगा, तो समझना ये था, जिसके साथ लिखा है कागज उसको आपको नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, जिसको बोला उसको ऊपर रखना है। परसेंटेज पूछ रहा बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई करना है 100 का, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब इस पर कोई भी सवाल बना सकता है एग्जामिनर। नहीं समझ में आई बात मेरी? देखो फिर से एक बार और समझो। अगर मैं इस पर आपको सवाल दे दूं कि मुझे बताइए 6 घंटे एक दिन का कितने परसेंट है, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। गाइस अगर ये सवाल मैंने आपसे पूछा कितने प्रतिशत है 6 घंटे एक दिन का, तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि ये दोनों की यूनिट सेम कर लो। यूनिट सेम नहीं है मतलब हम किलोमीटर की कंपैरिजन या परसेंटेज निकाल रहे होंगे तो मीटर से नहीं निकालेंगे, सेंटीमीटर से नहीं, मीटर का मीटर से, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से, किलोमीटर का मीटर से, तो घंटे का घंटे से होगा, ठीक है। दिन का दिन से, ये यूनिट सेम कर लीजिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, पहले घंटा बना लीजिए। घंटा समझते हो? बताओ, घंटा समझते हो? तो भाई 6 घंटा जो है, ये 6 घंटा ऊपर रख देंगे। एक दिन का लिखा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 नीचे रख देंगे। परसेंटेज बनाना है, मल्टीप्लाई 100 का कर लेंगे। 6 चौके 24, 1/4 काट दिया ना, और मल्टीप्लाई 100। अरे भैया समझ ही नहीं पाओ था, 6 चौके कितना हुआ 24, तो 4 यहीं तो आएगा, तो इसलिए नीचे लिखा है 4। और अगर मैं इस वाले 4 से इस वाले 100 को काटना चाहता हूं तो 4 से 100 खत्म होगा 25 बार में, ठीक है। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इजी। तो यहाँ पर मेरे पास में आया 25, और अब सिंबल लग सकता है परसेंटेज का, तो दिस इज एक लैंग्वेज तो ये है। इसकी सेकंड लैंग्वेज पर भी समझ में को भी समझ लेते हैं, ठीक है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि जिसके साथ में लिखा होगा का, ये जो ऑफ है ना, ये जिसके साथ लिखा होगा उसको डिनोमिनेटर में रखना है यहाँ पे नीचे। कई बार होगा कि ये चीज़ पहले लिख देंगे, जैसे वो पूछ लें ए बी का कितने परसेंट है, तब तो ये है, वो कहते हैं बी का ए कितने परसेंट है, बी का पहले लिख दें। तब भी जिसके साथ का होगा उसको नीचे रखना है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा कि किसको परसेंटेज में, किसको बनाने के लिए किसको कहाँ पर धरा जाता है, मतलब रखा जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आएंगी परसेंटेज पर, मतलब वही कि आप पढ़ोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे, मतलब तब समझ में। और प्रैक्टिस कराने के लिए हम हैं ना आपके साथ में लाइव, डेली बेसिस पर। हाँ। तो अब दूसरी जो लैंग्वेज थी, एक तो ये थी, ये वाली। सेकेंड वाली जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब का तो यूज है, हमारी सोशल लाइफ में भी यूज है, यहाँ पर भी है, जगह जगह कदम कदम पर है, कहाँ कहाँ पर है, सब कुछ अभी आएगा आपकी नज़रों के सामने।
अगर मैं कहता हूं कि ए बी से कितने परसेंट ए बी से कितने परसेंट अधिक है, अगर ये वाला सवाल हुआ कि भाई साहब ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो हम इस सवाल को कैसे डील कर रहे होंगे इसको समझते हैं। देखिए ए बी से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो अब ये चाहे जहां पर मैंने लिखा है अधिक है, चाहे अधिक वाला पूछ ले, और कई बार होगा कि कम पूछेगा। क्या पूछेगा? कम। अधिक है या फिर क्या है? कोई डाउट? ए बी से कितने परसेंट अधिक है या फिर कम है, तो कैसे डील करेंगे भाई इसको? एक मिनट। ठीक है, दैट टाइम जिसके साथ में लिखा है से, याद रखिएगा उस चीज को लाते हैं डिनोमिनेटर में, बी से कह रहा। जब का लिखा होगा दैट टाइम नीचे और ऊपर वाला वही नंबर जिसको पूछा जा रहा था वही डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ज्यादा या कम जब पूछेगा तो हम इन दोनों में डिफरेंस रखेंगे, ए और बी में क्या रखेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस समझते हो? दोनों में जो बड़ा है उससे छोटा वाला घटा देना, और नीचे जिससे कह रहा उसी को रखेंगे ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर वही चीज मल्टीप्लाई कितना होगा। नहीं समझ पाए? जैसे जैसे जैसा सवाल लिया था ना वैसा ही उठा। 6 घंटे एक दिन का, मैंने क्या बोला? 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? 25%। अभी सवाल हो जाए 6 घंटे 24 घंटे से कितने परसेंट कम है? 6 घंटे 24% से कितने परसेंट कम है? अगर ये सवाल आता है, बड़ा बेसिक सा, बड़ा बढ़िया लल्लन टॉप क्वेश्चन, मतलब बेसिक समझने के लिए। तो भाई साहब यहाँ पे से लिखा है 24 आवर्स के पास में, किसके पास? 24 घंटे के पास। तो वो कहाँ रहेगा? वो जिसके साथ में टू लिखा हो, से लिखा हो, नीचे रहता है। तो 24 घंटे से लिखा तो ये नीचे रहेगा। नीचे मतलब डिनोमिनेटर हर में, डिनोमिनेटर में जिसको हर बोलते हैं, अंश बटे हर वाला, वो तो हो गया 24। लेकिन जो 6 है ये 24 से कितना कम पूछा ना, तो कितना कम है ये कैसे पता करोगे? ये तब पता चलेगा ना जब आप दोनों में का ले लोगे, डिफरेंस, अंतर। 24 से 6 कितना कम है गाइस? आप कहोगे 18, बस मल्टीप्लाई तुरंत करो 100 का। समझ रहे हो? मैं चाहता तो यहाँ लिखता 24 - 6, ए माइनस बी नहीं लिखा, ए डिफरेंस बी लिखा। डिफरेंस मतलब जो बड़ा हो उसे छोटा वाला घटाना है। ये बड़ा होता है इससे ये घटा देते, ये बड़ा है इसलिए इससे ये घटा दिया। समझ रहे हो? कुल मिलाकर के साइन नेगेटिव का नहीं आता है डिफरेंस वाली कहानी में। ठीक है, ओके। तो 6 से काट डालिएगा, 6 से 3 18, 6 से चौके 24, 4 से इसको डिवाइड करोगे 25। अभी क्या होगा? ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना ये बाद में तुम्हें दिखेगा नहीं, तो इसलिए क्या करता हूँ अगले पेज पे, 6 दूना ना 6 3 18, 6 चौके 24, बाकी ये 100 था। 100 से 4 से डिवाइड करोगे ना 25, 25 3 जा 75, और आपके पास आंसर 75%। तो जब 6 घंटे 24 घंटे का 25% है तो कितना कम है? 75%। ईजी, समझ में आई बात? तो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? एक तो ये वाला कि कौन किससे कितना कम है, और कौन किससे कितना ज्यादा है, इन्हीं दोनों पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब या तो कितना अधिक कितना कम है, और या तो डायरेक्ट कितना है। ये जब आप डीआई के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे वहां पर भी केवल इन्हीं चीजों का यूज है। ए बी का कितने परसेंट है या तो ये पूछेगा, या तो ये कितना ज्यादा कितना कम है ये पूछेगा। समझ रहे हो?
समझ रहे हो? तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। डीआई वाले में भी यही चीज़ है, सारे ग्राफ में भी यही है। जब आप ब्याज के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तब भी यही लगेगा। सीपी और एसपी मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस जब देख रहे होगे, पर प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो तब भी यही कहानी चलेगी। जैसे हमने कहा कि 6 घंटे, मान लो 6 रुपये का हमने बेचा है, 24 रुपये खरीदा था। 24 का खरीदे हैं, 6 का बेचे हैं, तो 18 का नुकसान हुआ। कितने परसेंट का नुकसान हो गया? 75% का। लाभ हानि की कहानी में भी यही लगेगा। 24 रुपये का सामान था, 6 रुपये डिस्काउंट में लिए, नहीं, 24 रुपये का आर्टिकल था, 6 रुपये का बेचा गया, तो डिस्काउंट कितने का मिला? अब 24 रुपये का था, 18 रुपये छूट मिल गई, 24 पर 18 का मिला, 75% डिस्काउंट हो गया। तो छूट प्रतिशत में भी यही चीज़ का यूज कर सकते हो, ब्याज में भी इसी का यूज कर सकते हो जब आप इंटरेस्ट पढ़ोगे, सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बस ये दो लैंग्वेज हैं, एक तो ये कितना ज़्यादा कितना कम वाला, और एक ये वाला। इन्हीं दोनों लैंग्वेज पर तीनों चारों चैप्टर का बेसिक्स जो है वो निपटेगा, ठीक है। सो आज की क्लास में आई होप ये आप समझ गए हो कैसे इनका यूज है, कैसे निकालना है इन सभी चीज़ों का आंसर। अब इनका यूज नेक्स्ट वाली वीडियो से शुरू करते हैं और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस पर आते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।